हेलो गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है दही वाले मंगमा का शॉर्ट वीडियो आ चुका है, जिसमें आपको लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो दोनों देखने को मिलता है। 5 मिनट में आप यदि चाहते हो तो दही वाले मंगमा को रिवीजन कर सकते हो। यदि आप आधा घंटा में डिटेल में सुनना चाहते हो तो वो भी वीडियो उपलब्ध कराया गया है प्ले लिस्ट में, जाकर देख सकते हो आप, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब के सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे अगले 10 मिनट में। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन है कि मंगमा अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद हुआ था। मंगमा को अपने बहू के साथ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मंगमा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो आंसर बताओगे, मंगमा को अपने बहू के साथ पोता को पिटाई के लेकर विवाद था। जब पोता को मार रही थी ना बहू, तो उसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो चुका था। तो आंसर क्या बताओगे, मंगमा को अपने बहू के साथ पोता के पिटाई को लेकर विवाद था। जब मंगमा की बहू नजमा अपने पुत्र को मारती है तो मंगमा कहती है, क्यों री राक्षसी, क्यों री राक्षसी, उसे क्यों पीट रही हो। इस पर मंगमा को भी खरी खोटी सुनाना पड़ता है। मंगमा को भी खरी खोटी सुना देती है बहू। तो ये इसका आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि रंगप्पा कौन था, वह मंगमा से क्या चाहता था। ये 2 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर क्या है, पिटाई को लेकर विवाद था। दूसरा है कि रंगप्पा कौन था। तो आपको पता है रंगप्पा एक जुआड़ी था। पूरा अगर वीडियो आप देखे हो तो जरूर बता दोगे। रंगप्पा एक जुआड़ी था। अब यहाँ ये नहीं होगा। रंगप्पा एक जुआड़ी तथा शौकीन तबीयत का आदमी था। रंगप्पा मंगमा से धन चाहता था, रुपया चाहता था। अब बोलता था कि रागी बेचेंगे ना तो लौटा देंगे, और कहता था कि इस बार रागी बेचकर कर्ज लौटा दूंगा। तो रंगप्पा कौन था, जुआड़ी था और शौकीन तबीयत का इंसान था। आगे देखो, इसके बाद हम बता दें। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो कहोगे बहू बहुत बुद्धिमान थी। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि इनमें से कौन बुद्धिमान थी, तो नजमा याद रखना, नजमा बहुत बुद्धिमान थी। बहू बहुत बुद्धिमान थी। उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। जब बच्चा दादी के साथ बाजार जाने के लिए मचल रहा था तो अभी बेटा बहू ने मंगमा को समझाया और अपनी गलती स्वीकार की। सास को मनाने के लिए यही बहू की योजना थी। क्या समझा, नजमा नजमा सास को मनाने के लिए सबसे पहले अपने लड़कवा को, अपने पोतवा मतलब अपने लड़कवा को, बहू अपने लड़कवा को सास के पास भेज दी। आप हर एक दादी माँ अपने पोता से बहुत प्रेम करती है, तो दादी माँ के पास चला जाता है। अब जब वो लड़कवा मतलब पोतवा बेंगलुरु शहर में जाने के लिए मचल रहा था, नहीं दादी हम भी चलेंगे, तो दादी के पास ये चैलेंज आ गया कि हम दही लेकर मुड़ी पर लेकर चलें कि कोरा में इसे थाम कर लेकर चलें, कैसे लेकर जाएं, क्योंकि दोनों दही बेचना भी जरूरी था और बच्चा को लेकर जाना भी जरूरी था, क्योंकि बच्चा जिद पकड़ लिया है। ऐसी स्थिति में तुरंत बहू और बेटा भी सामने आ जाता है और अपना गलती मानता है और उस गलती को एक्सेप्ट करता है और समझाता है कि आज के बाद गलती नहीं होगा। यही बहू की चाल थी और इस पर सास मान जाती हैं और बहुत बढ़िया से प्रेम हो जाता है और फिर से परिवार एक हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, दही वाली मंगमा कहानी के कथावाचक कौन है। कथावाचक मतलब कहानी को कौन कथा के तौर पर मतलब वाचन किया, मतलब संदेश दिया है या फिर बताया है, इसका संक्षिप्त परिचय दे। देखना, कथावाचक पूछे तो माँ जी बताओगे, क्योंकि माँ जी पूरा बतियाई कही है, माँ जी से पूरा लगा हुआ है। लेकिन कहानी लिखा कौन है, श्रीनिवास, वो भी कौन भाषा में, कन्नड़ भाषा में। और इसे हिंदी में कौन अनुवाद किया है, B.R. नारायण। तो कहानी के कथावाचक कौन है तो बताओगे, दही वाली मंगमा कहानी के कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली, गलत लिखा गया, बेंगलुरु की रहने वाली एक महिला थी जिसे मंगमा माँ जी कहती थी। वह अंधविश्वास से दूर और समझदार थी। वह संसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। तो आंसर क्या बताओगे, कथावाचक कौन थी तो बता देना। बेंगलुरु के रहने वाली एक महिला थी जिसे मंगमा माँ जी बोलती है, माँ जी। और वह अंधविश्वास से दूर थी। अंधविश्वास से क्यों दूर थी, क्योंकि देखो शुरू में बोली थी ना मंगमा की, देखिए ना आज हमारे सिर पर कौवा बढ़ गया था, अब मिठाई लेकर भाग गया था। लोग कहते हैं कि यदि कोई कौवा शरीर को टच कर देता है तो अपशगुन होता है, आदमी मर जाता है। तो उस समय माँ जी क्या कहती है, ये अंधविश्वास है। इसका मतलब क्या है, माँ जी ना अंधविश्वास से दूर रहती है और समझदार थी। वो कहते ये सब नहीं होता है, तो ना मतलब ये सब अपशगुन बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 5वां क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो कहोगे दही वाली मंगमा कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे, यहाँ बू बोल दिया, बुढ़ापे में घर की अधिकारों को पकड़े नहीं रहनी चाहिए, बल्कि योग्य उत्तराधिकारी को सौंप देनी चाहिए, जिससे समाज में उपहास न हो। मतलब इस
पाठ से हमें यही शिक्षा मिलता है कि जब इंसान बूढ़े हो जाता है, जैसे मंगमा बूढ़ी हो गई थी लेकिन फिर भी अपना पूरा काम धाम बहू को नहीं सौंपती थी। कि बहू, ऐसा भी होता है ना कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो पूरा काम धाम दे दो बहू को कि बहू अब काम धाम करो, अब हम बैठकर आराम करेंगे। तो यही शिक्षा मिलती है कि जब आदमी बूढ़ा जाएगा तो अपने लड़का को, अपने लड़की को, अपने बहू को पूरा काम धाम सौंप दो, पूरा कारोबार सौंप दो, अब वो संचालन करेगा। ये शिक्षा मिलती है। अगर पूरा अधिकार अपने ही पास रख लोगे तो कैसे होगा काम। इसी प्रकार पहले जमाना का राजा महाराजा जब अपने लड़कवा को राजा नहीं बनाता था ना तो मार देता था, जैसे बिंबिसार में ऐसा देखा गया है। तो वहीं कहता है दही वाली मंगमा कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो मनुष्य को बुढ़ापे में घर के अधिकारों को पकड़े नहीं रहनी चाहिए, बल्कि योग्य उत्तराधिकारी मतलब अपने बढ़िया लड़का को सौंप देनी चाहिए, जिससे समाज में कोई उपहास न उड़े, समाज में कोई शिकायत न हो। दही वाली मंगमा शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करे। तो कहोगे इस कथा का प्रमुख पात्र मंगमा है, उसी को लेकर माँ जी कहानी प्रारंभ करती हैं, सर्वत्र वहीं बनी रहती है। मतलब मंगमा, सब जगह मंगमा 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 नाम आता रहता है। उसकी दही बेचने की क्रिया भी अद्भुत है, अतः दही वाली मंगमा बहुत उचित शीर्षक है। ठीक है, अगला देखो, मंगमा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। क्यों? मंगमा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। क्यों? देखो, मंगमा अपने धर्म क्यों नहीं छोड़ती है, इसका आंसर पता है। रंगप्पा जब हाथों पकड़ा था अमराई के कुआं के पास जो रास्ता में पड़ता था, तो वहां क्या बोली थी, तो माँ जी से कह रही है ना, अगर कोई दूसरा वहां, अगर कोई वहां दूसरा कोई औरत होती ना तो हो सकता है वो अपना धर्म मतलब अपना धर्म छोड़ देती। धर्म के मतलब यहाँ संस्कार छोड़ देती और रंगप्पा से मेल मिलाप कर लेती, लेकिन हम उसमें से नहीं हैं। जब रंगप्पा अमराई कुआं के पास मंगमा, यहाँ मंगमा लिखा है, मंगमा को हाथ पकड़कर बैठ जाता है और कहता है कि मंगमा तुम कितनी अच्छी हो। मंगमा सोचने लगती है कि इस प्रकार मेरे घर वाले ने नहीं हाथ पकड़ा है। समाज के और बहू के डर से मंगमा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। क्यों? अगर धर्म छोड़ देते हैं और इसे घुल मिल जाते हैं, लगाव कर लेते हैं, प्रेम कर बैठते हैं, तो इसका मतलब ये है कि समाज और बहू हमें ताना मारेगा सब, इसलिए अपना धर्म नहीं छोड़ती है। दही वाली मंगमा कहानी के सारांश लिखे तो ये पूरा कहानियां लिख लेना, समझ लेना, ये पूरा कहानियां लिखोगे ना तो पूरा हो जाएगा। ठीक ना। लिखा मंगमा वौलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी और रोज दही बेचने बेंगलुरु जाती है। मंगमा का पति नहीं था और बेटा बहू से गृह कलह के कारण अलग हो गई है। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की लड़ाई थी, किंतु मूल रूप से सास बहू की अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी, मतलब जलन थी। औरत को अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्व के लोग उसे धन प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते हैं। रंगप्पा भी ऐसा ही किया है, जिसे बहू की पैनी निगाहें ने ताड़ लिया है। उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। अब मंगमा के पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी है। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दाना ले उड़ा और अंधविश्वास के कारण मंगमा भयभीत हो उठी। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते की दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मंगमा को भी बहू से सौहार्द है, मतलब लगाव है। बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगता है। बड़े बुजुर्गों ने भी समझाया। बहू ने मंगमा का काम अपने जिम्मे ले लिया और बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और पूर्णतः पूर्ववत रहने लगी, जैसा पहले रहते थे वैसे रहने लगी। ठीक है, अपने मन से भी यहाँ से जोड़ सकते हो। अब यहाँ से देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला है कि मंगमा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। ठीक है, इसके बाद है मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो मंगमा किस भाषा की कहानी है तो क्या बताओगे? मंगमा ना कन्नड़ भाषा की कहानी है। किसका? कन्नड़ भाषा की कहानी है। दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है? दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है? तो बताओगे श्रीनिवास है कहानीकार, मतलब कौन कहानी पाए हैं। दही वाली मंगमा कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? मंगमा है। प्रमुख पात्र कौन है? मंगमा है। ठीक ना। आगे देखो, दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कौन है? तो कथावाचक कहाँ से है? तो बेंगलुरु शहर से है। कहाँ से? बेंगलुरु शहर से है। अगला है दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है? बहुओं की संदेश देती है, बहू को शिक्षा देती है एक प्रकार से। आगे एक मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो मंगमा, नजमा और पुत्र और पोता, मतलब 4 लोग थे कुल। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। अगला की कथाकार को वर्षों से मंगमा कौन सी वस्तु देती थी? दही देती थी। कथाकार मन तो माँ जी को क्या देती थी? दही। मंगमा की बहू का नाम क्या था? नजमा था, नजमा। अगला है दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की कहानी है। दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? बी आर नारायण है। रंगप्पा कौन था? जुआड़ी था। इनमें नहीं है जुआड़ी, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, जुआड़ी शौकीन तबीयत का भी इंसान था। मंगमा और नजमा के बीच झगड़े मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम क्या है? मंगमा का
पोता, मंगमा के पोता सबसे बढ़िया साधन बना, उसको भेज दिया गया और बढ़िया से सब सलटा दिया। प्रेम था, उसे प्रेम था। कथावाचक कौन है? माझी है। कथावाचक कौन है? माझी। दही वाले मंगमा के कथावाचक कौन है? तो बताओगे बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला है। आगे अधिक बुद्धिमान कौन थी? नजमा, जो अपने पुत्र को दादी के पास भेजती है। मंगमा प्रतिनिधित्व करती है एक ग्रामीण महिला, एक संभ्रांत महिला की प्रतिनिधित्व करती है। बहू की दशा क्या है? मगरमच्छ जैसी है। मंगमा कहाँ के रहने वाली है? तो औलूर के पास वेंकटपुर गांव के रहने वाली है। तो वेंकटपुर नहीं दिया तो क्या लिखोगे? औलूर के पास किसी गांव के। तो कौन गांव है? तो वेंकटपुर गांव के नाम है। अगला, नजमा मंगमा की क्या थी? बहू थी। क्या थी? बहू। अगला देखो, अमराई का कुआं कहाँ पड़ता है? रास्ता में पड़ता है, रास्ता में। अगला कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो बताओगे मंगमा ने कहा था। मंगमा, इसी बात को तो विवाद हुआ था, इसी बात से लड़ाई हो गया। मंगमा मिठाई किसके लिए लेकर आती थी? पोता के लिए लेकर आती थी, पोता के लिए। दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास को समझौता क्यों किया? तो बताओगे मजबूरी में किया। मजबूरी में इसलिए किया, अगर हम सास को मनाते नहीं हैं तो अपना पैसा किसी और को दे देंगे, रंगप्पा को दे सकते हैं या फिर किसी और को भी, इसलिए मजबूरी था मनाना। घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुआ, ऐसा किसने कहा था? तो मंगमा कहा था। मंगमा, जब पति का बात हो रहा था ना माजी के साथ कि पति को कैसे कंट्रोल में किया जाता है, तो उस समय बोल रहे थे कि पति को कंट्रोल करने के 4 उपाय होता है। उसमें ये भी था कि हमारे पास साड़ी तो था नहीं, इसलिए हम अपने पति को नियंत्रण में नहीं कर पाए। लड़का अगर कुछ उद्यम होता तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने किया? कहा था नजमा कहा था। नजमा। अगला है कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से साभोर लिया गया? मतलब कह रहा है दही वाली मंगमा कामना कहानी से लिया गया है, तो कन्नड़ कहानियों से लिया गया है। कन्नड़ कहानियों से लिया गया है। ठीक है, तो आपका पूरा ऑब्जेक्टिव हुआ। इसके बाद मिलते हैं चैप्टर नंबर 2।